बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों, और वैसे तो ये वीडियो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए हो सकता है, पूरी दुनिया के इंसानों, लेकिन पूरी दुनिया को इंसानों को मेरे इल्म के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत देना भी नहीं चाहते, देंगे भी नहीं। कुरान हदीस से साबित है, पूरी दुनिया के इंसानों को न अल्लाह हिदायत देना चाहते हैं न देंगे। कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को हिदायत देंगे अल्लाह ताला। यह कुरान से भी साबित है, हदीस से भी साबित है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप जाकर के देख लीजिए। इसके पहले मैंने वीडियो भेजा है इस्तिहकाक, वीडियो के टाइटल है उर्दू में इस्तिहकाक। इस्तिहकाक किसे कहते हैं, और हिंदी में विशेषाधिकार, और अंग्रेजी में प्रिविलेज। तो ये अंग्रेजी जो प्रिविलेज है ये तो सब जानते हैं, प्रिविलेज। विशेषाधिकार भी बहुत लोग, हिंदुस्तान के लोग जानते हैं क्योंकि हिंदी वर्ड है। लेकिन इस्तिहकाक ये गैर मुस्लिम, क्या मुसलमानों में 95% नहीं जानते इस्तिहकाक किसे कहते हैं। लिहाजा इस्तिहकाक वाले जो लोग होंगे, जिनको अल्लाह ने अपनी तरफ से, अपनी खुसूसी रहमत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम की फहम अता फरमा दी, अक़ल अता फरमा दी, समझ में आ गई दुनिया क्या है, माल क्या है, दौलत क्या है, बीबी क्या है, बच्चा क्या है, दुनिया क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, आसमान क्या है, ज़मीन क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, अल्लाह क्या है, और उनके प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, सीरत क्या है। तब तो मज़ा आ गया। जिसको अल्लाह ने इस्तिहकाक दे दिया, प्रिविलेज दे दिया, इस्तिहकाक दे दिया, मज़ा आ गया। लिहाजा वो वीडियो आप लोग देख लीजिए, आगे जा चुकी है। लेकिन आज के वीडियो का टाइटल है, मैं खुद टाइटल भूल रहा हूँ, चलो टाइटल ही मैं भूल गया। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है, सबसे बेहतरीन इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऊपर देखिए हदीस है इब्न माजा की, ऊपर अगर आप देखें तो इब्न माजा की हदीस है, जिस हदीस का मफहूम है जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है तुम में से सबसे अच्छा शख्स वो है जो दिल का साफ हो और जबान का पक्का हो। ऊपर देख लें आप, ऊपर देख लें टाइटल। अब टाइटल मैंने कहा, टाइटल मैं ही खुद भूल गया, अभी बाद में लगा दूंगा टाइटल। इस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे मालूम ही, भूल ही गया मैं। लेकिन ज़बान का फ़ोटो मैंने लगाया है, ऐसा ज़बान दिखाई दे रहा है, और दिल का भी फ़ोटो मैंने लगा दिया है। तो दिल का हार्ट लगा दिया है, ज़बान लगा दिया है, और हदीस जो मौजूद है इब्न माजा की सही सत्ता की हदीस है। इब्न माजा की हदीस नंबर भी आगे दिया हुआ है, आप लोग देख लें, हदीस नंबर भी दिया हुआ है। इब्न माजा की सही सत्ता की हदीस है, जिस हदीस का मफहूम है हमारे और आपके आका, पूरे दुनिया के मोहसिन कायनात रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस हदीस का मफहूम है कि तुम में से सबसे अच्छा शख्स वह है जो दिल का साफ हो, जबान का सच्चा हो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, इसीलिए अल्लामा इकबाल का शेर मुझे याद आ गया, जो बार बार वो कहते हैं, तमा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद, तमा में तुम हो नसारा तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्मा यहूद। आज मुसलमानों की पोजीशन वैसी ही है। ये तो 80-90 साल पहले भी थे, अब तो और ख़राब हो गई पोजीशन। और दूसरा अल्लामा इकबाल का ही शेर है, हमारे वालिद मोहतरम अपनी तकरीर में इसको कंपल्सरी रूप से समझो पढ़ा करते थे। अल्लाह हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। अल्लामा इकबाल का शेर इस तरह है कि जबां से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लिहाजा आज के वीडियो के टाइटल आप लोग देख लेंगे बाद में, लेकिन जो हदीस लगी हुई है वो हदीस यही है, उसका मफहूम है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे अच्छा शख्स, चाहे मर्द हो या औरत, तुम लोगों में से सबसे अच्छा शख्स वह है जो दिल का साफ हो, जबान का सच्चा हो। अब दिल के साफ का मतलब दिल के अंदर अल्लाह की तौहीद भरी हो,
जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, किसी तरह से किसी से, चाहे अपने वालिदैन हो, भाइयों से, बहनों से, वालिदैन से, बीवियों से, बच्चों से, बेटों से, बेटियों से, घर वालों से, बाहर वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, किसी से कीना कपट नहीं चाहिए। किसी के साथ जलन, हसद, कीना कपट कुछ भी नहीं चाहिए। दिल एकदम शफ़ाफ हो, उसे कहते हैं दिल का साफ। हमारे हिंदू भाई भी कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर मन मतलब दिल उनका साफ हो तो कठौती बोले एक कटोरे के अंदर ही गंगा हो जाएगी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हिंदू भी कहते हैं। लिहाजा इस हदीस के मुताबिक कि दिल का साफ, किसी तरह का किसी के मुतालिक दिल में नफरत या बुग़्ज़ और कीना, हसद नहीं होना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर एक हदीस याद आ गई जिसका मफहूम है कि जिसका दिल दुनिया के मोहब्बत से खाली हो गया वो अल्लाह को वली बन गया, और जिसका जेब खाली हो गया वो गरीब है। दुनिया वाले क्या कहते हैं? जिसके जेब में नोट नहीं, पैसा नहीं, डॉलर नहीं, जिसके जेब में पैसा नहीं, रुपया नहीं, डॉलर नहीं, वो गरीब है, फ़कीर है। लेकिन हाँ, कुरान, हदीस और इस्लाम के मुताबिक जिसका दिल दुनिया के मोहब्बत से, पूरी दुनिया, धान दौलत, बीवी बच्चा, भाई पर्दार, किसी चीज़ की मोहब्बत से जिसका दिल खाली हो जाए उसे अल्लाह वली बना देते हैं। चाहे कोई मर्द हो वली बन जाएगा, औरत हो तो वलिया हो जाएगी, हजरत राबिया बसरा की तरह। लिहाजा अल्लाह से दुआ तो करनी चाहिए कि अल्लाह आप हम सबको अपना वली बना लीजिए। लिहाजा आज के जो तालीम, आज के जो टॉपिक है, छोटी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी मकसूद है, वो ये है कि जो हदीस के मुताबिक दिल का साफ शफ़ाफ हो और ज़बान का पक्का हो। अब ज़बान का पक्का क्या है? हिंदू भाई कहते तो हैं, अमल तो बहुत कम है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन ना जाई। हाँ, हिंदू भी कहते हैं, लेकिन अमल ना के बराबर है। उसी तरह मुसलमानों में अगर आप जानते होंगे, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र का वाक़या जिसमें एक बद्दू भाई मिल गया था और उसने कह दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बद्दू हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, वक्त भी नहीं मिलता, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप बहुत तेरी हदीसें बयान करते हैं, उतना ना हम याद कर पाएंगे ना अमल कर पाएंगे, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में ज़रूर जाना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बद्दू भाई को चिमटा लिया था सीने से और कहे कि दो चीज़ों की ज़मानत, गारंटी तू मुझे दे दे, यहाँ से गुनाह नहीं करना, जन्नत की इंशाअल्लाह गारंटी मैं देता हूँ, आखिरत में तुझे जन्नत दिला दूंगा। मतलब ये हुआ वो बद्दू तो हम लोगों से भी बेहतर था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से लग गया। अब तो क़यामत तक आने वाली दुनिया के लिए, हर मुसलमान मर्द औरत के लिए मिसाल बन गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, जिसका मफहूम है कि ज़बान से कोई गुनाह नहीं करना, तू दोनों जबड़ों के बीच की चीज़ ज़बान की हिफाजत दे मुझे, यहाँ से कोई गुनाह नहीं करेगा, और दोनों रान के दरमियान की चीज़ शर्मगाह, चाहे मर्द की हो या औरत की, वहाँ की गारंटी दे, यहाँ से गुनाह नहीं करेगा, फिर जन्नत की गारंटी हमारी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अगर जन्नत दिलाने की गारंटी दी है तो हम सब भी उसी जुमरे, उसी ग्रुप में दाखिल हैं। फिर सुनिए, ज़बान और शर्मगाह की जिसने हिफाजत कर ली, इंशाअल्लाह वो जन्नत में चला जाएगा। ज़बान वही जगह पे इस्तेमाल होगी जहाँ शरीयत ने जायज़ किया है। ज़बान से सच बोलना है, ज़बान से सच्ची गवाही देना है, ज़बान से अल्लाह की तौहीद बयान करना है, ज़बान से तस्बीह बयान करनी है, ज़बान से दो आदमी लड़ते हुए मर्द औरत, मियाँ बीबी या भाई भाई की सुलह करानी है। ज़बान के ज़रिए शरई काम जो जायज़ हैं वो अंजाम देंगे। ज़बान के ज़रिए ये सब खैर खैर नेकियां हैं। लेकिन ज़बान से झूठ बोलना, धोखा देना, गीबत करना, चुगली करना, लोगों के बीच फितना फैलाना, झगड़ा लगाना, ये सब गुनाह अजीम है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उसी तरह से शर्मगाह चाहे मर्द की हो या औरत की, जिसे शर्मगाह कहते हैं, अंग्रेजी में प्राइवेट पार्ट कहते हैं, अंग्रेजी में प्राइवेट पार्ट कहते हैं, या हिंदी में गुप्तांग कहते हैं, हिंदी में गुप्तांग कहते हैं, उर्दू में शर्मगाह कहते हैं, प्राइवेट पार्ट कहते हैं।
اس کا ہر مرد عورت کا جہاں نکاح ہو شادی ہو جائز ہو اسی جگہ پہ استعمال کرنا جائز بھی ہے اور نیکی کا کام بھی ہے، لیکن غیر شرعی جگہ پہ اگر کسی مرد عورت کا شرمگاہ استعمال ہوا تو گناہ عظیم ہے، ہاں ٹاپ 10 گناہوں میں سے ایک گناہ گنا جائے گا۔ لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دل کا صاف بنائے، زبان کا پکا بنائے اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت الفردوس تک پہنچا دیں۔ یہ اللہ سے میری دعا ہے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ زندگی بھر ہم لوگ توحید پرست مسلمان بن کے جئیں، اور جب موت کا وقت آئے تو جہاں پہ کلمہ شہادت ہو اور خاتمہ بالخیر اللہ رب العزت عطا فرمائیں، اور مرنے کے بعد جنت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عنایت فرمائیں۔ آمین آمین یا رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔